जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए प्रभु के उपस्थिति में खड़े होते हैं, प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए प्लीज। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना के नाम से प्रार्थना परमेश्वर सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए और हर एक बात के लिए उनको धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर अपने लेकर आए, इसलिए धन्यवाद। जो बहनें आ रही है बीच रास्ते में है उन्हें यहाँ पर जो भी उपस्थित है उन्हें आपके लहू से कवर करते हैं। और इस भवन को मैं आपके हाथ में, भवन को आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं। यहाँ पर हम जो भी आज स्तुति आराधना या प्रवचन सुने उसके 10वें 100 गुना फल लेकर धन्यवाद करते परमेश्वर आपके लहू और इस सभा को और सभा में आए सभी उपस्थित लोगों को मैं आपके हाथ में परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर अभिषेक करते। हम यहाँ पर जो भी आज स्तुति आराधना या प्रवचन करेंगे पिता परमेश्वर उससे अपनी अगुवाई में कराएंगे। अपना अभिषेक हम कर देंगे। धन्यवाद करते धन्यवाद। सिस्टर रंजना को और पास्टर आशीष को मैं उन्हें आपके बुद्धि से कर उनकी अगुवाई करें। धन्यवाद करते परमेश्वर आने वाले समय को और इसको दिशा को मैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए भजन संहिता 67 देखते हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आमीन आमीन। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन। धन्यवाद। आइए हम स्तुति आराधना के लिए खड़े होते हैं और प्रभु का तालियों से जोरदार स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। सब आनंदित है? यस। खुशबू से भी आनंदित है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम सबको यहाँ पे ले आए प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस देश को आपके हाथ में देती हूँ, समय को इस आपके हाथ में देती हूँ। हम सबको प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। आज तक मुझे संभाले रखा इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचाए इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मेरे से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने, उन सारे पापों को तो मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और प्रार्थना के योग्य बना। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। जितने आए हैं, जो आने वाले प्रभु यीशु, जो नहीं आ सकते आज, उन सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। इस सभा को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। अभी से लेके सभा खत्म होने तक का समय प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। जो भी आज हम यहाँ पे करेंगे प्रभु यीशु, उसमें तेरी महिमा हो। सत्य परमेश्वर, महान प्रभु यीशु, अति करुणा में परमेश्वर प्रभु यीशु, आदि और अंत आप ही हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के रक्षक हो प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, क्योंकि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु यीशु। हम सबके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना पिता के दाहिने और बैठ के करें प्रभु यीशु। उस महान कार्य के लिए मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ।
धन्यवाद करते प्रभु यीशु। स्तुति आराधना वचन प्रभु जो भी हो प्रभु यीशु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। पास्टर को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु वचन बताने के तू तेरा पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कर, सहायता कर, मदद कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे ज्ञान और बुद्धि को तू स्पर्श कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, तो हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा का के नए सामर्थ्य से सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको दे, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सचमुच यीशु और प्यार और सामर्थ्य प्रभु यीशु तेरा हमें तेरे मार्ग पे चलने के लिए प्रभु यीशु, तेरे भय में चलने के लिए प्रभु यीशु, तेरा प्यार और तेरा सामर्थ्य तेरे आराधना हम तेरे दिल से करें, तेरे आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करें प्रभु यीशु। तू एकमात्र परमेश्वर जीवित है प्रभु यीशु, तीनों लोगों का स्वामी प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आनंदित है? सब आनंदित है। तो आनंदित है तो हमें क्या करना है? स्तुति आराधना करनी है ना, तो हम करेंगे। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए मरा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा
है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाए, तू बहुत अच्छा है। मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाए, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान अद्भुत परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते। तो अच्छा परमेश्वर है परमेश्वर प्रभु, प्रभु हमारे पापों के लिए परमेश्वर तूने हमें चंगाई दी परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक बातों से प्रभु तूने हमें छुटकारा दिया, धन्यवाद देते प्रभु। तो अच्छा परमेश्वर है परमेश्वर प्रभु, तूने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। हम आपके प्रेम को कभी भूल नहीं सकते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। तो अच्छा परमेश्वर है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु, यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते परमेश्वर प्रभु, हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, हर एक को आप स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। प्रभु उत्तर आइए, सब की आराधना छोड़ के हमारे पीछे हमारी आराधना को भेंट करने के लिए प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। सारी आराधना की भेंट प्रभु हम आपको चढ़ाते परमेश्वर प्रभु, हमारी भेंट को आप सुनिए परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद 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 देते परमेश्वर। यहाँ आने वाले हर एक को परमेश्वर आपकी आत्मा से भर दीजिए पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु, पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते प्रभु, शुरू से लेके अंत तक आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु, आप बड़े और हम घटे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मैं कहीं हूँ, मुझ में खुदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मैं कहीं हूँ, मुझ में खुदा है। यीशु मेरी आस है, यीशु नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुआ दे यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। ये मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ये मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं कहने हूँ, मुझ में जिंदा है। शैतान चला करे, करता हुआ रहे, मजलूम यीशु से उबरा है। शैतान चला करे, करता हुआ रहे, मजलूम यीशु से उबरा है। छू भी नहीं पाएगा कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा कभी वो मुझे। ये मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ये मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ
बात है एक मेरे अंदर है, एक मैं पहले हूँ मुझ में वो जिंदा है, ये मेरी ताकत है ये नहीं भूलना है, ये मेरी ताकत है ये नहीं भूलना है, कभी 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 नहीं भूलना है। धन्यवाद प्रभु हमारे, धन्यवाद प्रभु, आप ही हमारी ताकत हो पिता परमेश्वर, आपकी इस ताकत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, परमेश्वर। दुनिया की जितनी कुवतें हैं वो आपके हाथ में हाँ, परमेश्वर। आप ही आदि आप ही अंत हो पिता हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। आपके हाथ में सारा जगत है पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर पिता हाँ, परमेश्वर, हम पर अभिषेक कर पिता हाँ, परमेश्वर। ताकि तेरे राज्य में बढ़े पिता हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। ताकि तेरे रास्ते पे चले पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। तेरे जैसा बने पिता हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर। हाँ, परमेश्वर। सारी कलियां शाखों में आपके हाथ हाँ, पिता परमेश्वर। परमेश्वर, सभी पर अनुग्रह कर। हाँ, परमेश्वर। सभी के बच्चों पर अनुग्रह कर। हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर। आपके धन्यवाद परमेश्वर। अनुग्रह के लिए, आपके इस अभिषेक हाँ, के लिए। परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जिसको भी प्रार्थना करने कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप आओ आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेक करो। दुगने अभिषेक से आप हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन करो ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन करो, हमें अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, हमारे आत्मिक हृदय खोलो। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। सत्य प्रभु
तू ही योग्य है प्रभु यीशु, इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने तुझे जगत पे भेजा। वो कालवरी क्रूस पे तू ही चढ़ा प्रभु यीशु, क्योंकि तू योग्य था प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु उस दया के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु उस अनुग्रह के लिए, उस प्यार के लिए प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। गाए होसाना तू राजा होगा राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होसाना तू राजा होगा राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार लिया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार लिया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना तू राजा होगा राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना तू राजा होगा राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सच में प्रभु तूने हमसे कितना प्यार किया। हम पाप में थे प्रभु, इसीलिए तूने प्रभु यीशु को भेजा हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए प्रभु। वो कालवरी क्रूस पे प्रभु हमारे सारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ा प्रभु, हमारे तकलीफों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए प्रभु यीशु बलिदान हुआ प्रभु यीशु। तूने हमसे कितना प्रेम किया प्रभु। तू हमें पापों में नहीं देख सकता, इसीलिए तो प्रभु यीशु को भेजा प्रभु। तुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए तूने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हर समय प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देते। स्तुति आराधना वचन प्रभु जो भी हो प्रभु यीशु उसमें तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। तू बड़े और हम घटे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम भारत देश के रहने वाले प्रभु यीशु, उस भारत देश को प्रभु यीशु तूने चुना हुआ है प्रभु यीशु। हमारे देश का नाम बाइबल में भी है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तो महान है प्रभु यीशु। भारत देश पे प्रभु यीशु तूने अनुग्रह किया है प्रभु यीशु। भारत देश को प्रभु यीशु चुना हुआ वश किया है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु। भारत देश को चलाने वाले प्रभु
लीडर मंत्री जो भी प्रभु यीशु उन सबको तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। भारत देश की सेना को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु सेना है इसलिए प्रभु यीशु हम सुरक्षित हैं प्रभु यीशु। उन सबके परिवार को भी प्रभु यीशु में तेरे हाथ में देते प्रभु। हम सब यहाँ पर है, हम सबके परिवार इंडिया में प्रभु यीशु उन सबके भी साथ तो रहता है प्रभु यीशु। उन सबका तो ध्यान रखता है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। उस भारत देश को प्रभु यीशु तूने संभाले रखा है, हर एक बुराई से बचा के रखा है और वो हरा भरा देश तूने बनाया है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु तेरे हाथ में देते। इस हांगकांग में प्रभु तूने हमें सेवकाई के लिए चुना है प्रभु यीशु। हांगकांग में प्रभु यीशु चुने हुए लोग हमें तूने बनाए इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबके द्वारा तो अपनी सेवकाई कर रहा है, करवा के ले रहा है प्रभु यीशु इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु तूने आशीषित रखा है, हर एक बुराई से बचा के रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आसपास के सारे देशों को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। हांगकांग देश को प्रभु चलाने वाले लोगों को भी प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबके एम्प्लॉयर को भी प्रभु यीशु में तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। सबको प्रभु यीशु आशीषित रखना, सुरक्षित रखना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। सारे सदस्यों को तेरे हाथ में देती हूँ। इस कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी परिवार है प्रभु यीशु उन सबको प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आज की और अगली सभा को भी प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते इस कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन है प्रभु यीशु उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते प्रभु। हर एक की जरूरतों को तू जानता है प्रभु यीशु। हर एक की जरूरत अलग है प्रभु यीशु। सबके जरूरतों को तू जानता है प्रभु यीशु। सबको तूने आशीषित किया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। नई आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। इस कलीसिया में प्रभु यीशु नई आत्मा प्रभु तो अपनी इच्छा के अनुसार देगा, कब देगा हमें नहीं पता प्रभु, मगर चुने हुए लोग तो इस कलीसिया में देने वाला है प्रभु यीशु, ऐसा हमें विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जाके संतोष रूबी माला रितेश रविंद्र इन सबको प्रभु यीशु की काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव और माला इन सबको प्रभु यीशु अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु। इन सबको तूने चंगाई दी इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश और राहुल प्रभु यीशु। इनको प्रभु यीशु तूने हर एक व्यसन से छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। विनोद को भी प्रभु यीशु तूने चंगाई दी इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम नहीं जानते प्रभु यीशु उसको कब छुटकारा तो देने वाले बुरे व्यसन से प्रभु, मगर तू जानता है प्रभु यीशु। तेरे समय में प्रभु यीशु तू विनोद को प्रभु यीशु सचमुच तू ठीक करेगा प्रभु यीशु। और मुकेश को भी प्रभु यीशु तू ठीक करेगा प्रभु यीशु। हर एक व्यसन से, हर एक बुराई से, हर एक पाप से तू प्रभु यीशु इन सबको प्रभु यीशु तूने बचा के रखा इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे का समय हम तेरे हाथ में देते प्रभु। जो भी हमने प्रार्थना की प्रभु यीशु तूने सुनी प्रभु यीशु, सुन के तूने जवाब दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा इस सब प्रार्थना में पूरी हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। वीडियो कलीसिया में आप सबका स्वागत है, सबका स्वागत करते हैं। मुझे कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है आगे आ जाइएगा। जय मसीह सभी बहनों को, जय मसीह। जय मसीह। प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी आंटी का बेटा शुगर के कारण वो पैर ये हो गया था, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। और एक बेटी थी उसकी भी शादी कराना था, तो सोच रहा था कि कैसे क्या होगा, तो प्रभु जी ने ठीक कर दिया। तो यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलते हैं कि जितने भी भाई बहनों हैं और हम लोग यहाँ आते हैं, बहुत 2 हफ्ते से मैं नहीं आई। पिछले हफ्ते आई थी दीदी? हाँ आई थी। एक हफ्ता नहीं आई। प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरह हमको बैंकॉक लेके गया, बहुत सारे एंजॉय किया और फिर एंजॉय करके यहाँ तक सुरक्षित लाया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी परिवार अच्छे से है उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारा जो देवर था 2 हफ्ते से वो हॉस्पिटल में था, तो प्रभु जी उसको ज्ञान बुद्धि दे और उसका जो भी नशा है वो छूट जाए। अभी जब से वो बाहर निकला है और डॉक्टर ने बोला था मुझे कि ही इज़ नाउ क्वाइट ओके,
एंड खाली लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी वो ठीक है। और उसका जितना भी अल्कोहल था वो सारे बॉडी से भी निकाला। उसका दिमाग नहीं थोड़ा ये चल रहा था, वो भी अभी थोड़ा ठीक हो गया है। तो अभी जब बाहर निकला है तो मैं सोचती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अगर चाहे तो वो उसको पूरी तरह बदल सकते हैं। आमीन। तो मैंने यहाँ पे जब जब खड़े होके कुछ मांगा है वो पूरा हुआ है। आमीन। तो इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को, और धन्यवाद। जय मसीह सभी को। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा बेटा का सही नॉर्मल रिपोर्ट आया। मैं रिक्वेस्ट दी थी, मैंने यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट किया था, फ्राइडे को दिखाया था, डॉक्टर ने बोला गले में इसको गांठ है, एक्सरे कराओ। सैटरडे का दिन एक्सरे कराया तो डॉक्टर ने बोला गांठ के अंदर पस भर गया है, सोनोग्राफी कराओ। फिर मंडे को सोनोग्राफी कराया, रिपोर्ट आया, लेकिन मंगलवार को डॉक्टर ही नहीं आया। ऑपरेशन में बोला, ऑपरेशन भी करने के लिए बोला था, मंगलवार को डॉक्टर ही नहीं आया। फिर बोला वो परेशान हो गया, अकेले रहता है। तो फिर बुधवार के दिन डॉक्टर आया तो बोला कि अभी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, सिर्फ थायराइड का टेस्ट कराओ। अभी वो तो बिल्कुल है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। इस भवन में मेरा 2 बार ऐसे चमत्कार हुआ। मेरा भाई पूरा पैरालिस हो गया था, मुंह से बोल नहीं सकता था, और कोरोना के काल में वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं। हॉस्पिटल जाऊंगा, इससे उधर मरने से अच्छा मैं अपने घर पे मरूँ। तो इधर से रिक्वेस्ट आया, सब प्रार्थना की, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। 6 महीना में वो इतना अच्छा ठीक हो गया, चलने फिरने लगा, बोलने भी लगा, अभी वो खेत में काम भी करने लग गया। इतना अच्छा धन्यवाद। सुना और इंडिया भी जाने वाली थी ना, हाँ, इंडिया भी जाने वाली थी, इसके लिए धन्यवाद। तो वो हमारा महान है, असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है ना। सबका सुनता है। इतनी डर गई थी कि बोली मैं अभी गले का ऑपरेशन बोले तो बोली इंडिया जा रही हूँ 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए क्यों ना हो जाती हूँ मैं, मगर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पैसा बचाया तेरा। तो आगे बढ़ेंगे दाना दशमांश के लिए भी, और उसके पहले हम प्रभु भोजन लेंगे। प्रभु भोजन के लिए वचन है, इस वचन को पढ़ेंगे। पहले कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 23 से 29 तक वचन है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें को पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हमें तो अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे और इस प्रभु भोजन में हम हिस्सा लेंगे। तो पहले प्रभु भोज लेते हैं, फिर हम गाना शुरुआत करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लीन और नम्र होकर अपने चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2024 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे तूने अपना शरीर तोड़ा था प्रभु यीशु, तुझे मारा गया था प्रभु यीशु, तेरे हाथ में कीड़े ठोके थे प्रभु, तेरे सर पे कांटे का मुकुट चढ़ा था प्रभु यीशु। जो तकलीफ हमें होने वाली थी प्रभु यीशु, उस तकलीफ से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु तूने अपने आप को बलिदान किया प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु। तूने वचन में कहा जितनी बार तुम इकट्ठा हो गए मेरे याद के लिए किया करो प्रभु यीशु। तो आने तक का तेरा हमारा विश्वास दृढ़ बनाए रखे प्रभु। मैं मेरा से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, प्रभु सोचने में, देखने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जो भी जाने अनजाने में पाप हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की तुम मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने की कैसे बना प्रभु
प्रभोजन लेने से प्रवेश हमारे आत्मिक बढ़ोतरी का प्रवेश और आत्मिक चंगाई दी प्रभु। और जितने भी इस प्रभोजन में हिस्सा ले रहे प्रवेश उन सबको भी प्रवेश तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और प्रभोजन में हिस्सा लेने की योग्यता प्रदान। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। गाना गाएंगे और अर्पण भी लेंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास स्वर्गदूत छोड़ के आया उतार दे मसीह। स्वर्गदूत छोड़ के आया उतार दे मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता तुझको दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास मुझे पापों से छुड़ाने लहू पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया है मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया है मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास स्वीकार कर प्रभु तुझे अपने राज्य में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज्य में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास। हालेलुया हालेलुया। अब हम अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए इस अर्पण को निकाला प्रभु यीशु। सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित करने वाला परमेश्वर। तेरे आकाश की छरों के खोल के प्रभु यीशु अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर। इस देने के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। अभी कौन सा समय है? क्या लिखा है पढ़ेंगे? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। पढ़ो पढ़ो और एक बार। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। आगे का सारा समय अभी हम पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं। यीशु मसीह में उनका स्वागत करते हैं।
सब बढ़िया, यस सब सही बढ़िया। चल रहा? जी ये अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा। बहुत काफ़ी समय बाद मैं भी आ पाया हूँ। आप लोगों की मेरी तबीयत खराब थी, तो जिसकी वजह से पिछली बार जब आया था तो मैं ही बोला ही नहीं था कुछ, सुन रहा था सब। वो भी अच्छा लगा था, सुनना भी कभी अच्छा होता है। तो आज वचन में आने से पहले देख लीजिए आप लोग, टाइम देख लीजिए, समय देख लीजिए। अच्छा लगा ना मगर? बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, हमारे घर में सबको अच्छा लगा। मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया, जूम पे बात कर रहे थे हम लोग, दिखाने में तो ये मिला कि घड़ी तो बहुत अच्छी है। तो ऑफिस में पहने गया तो भी अच्छी सब, उनको भी अच्छी लगी, तो पहन रहा हूँ मैं। हम सारे चिमसा स्वीट के सारे दुकान घूमे, मेरी मैडम बॉस को लेके। अरे बाप रे, वो भी बेचारे आते हैं मेरे साथ में, कहीं कुछ बोलो तो। थैंक यू, बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। तो अब वचन में आए हाँ। जी कि क्या शीर्षक है? उसकी उपस्थिति उसकी उपस्थिति। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, क्या मान्यता रखती है। तो वचन में सब तैयार है? हाँ। सब? जी सब मैं तैयार हूँ। किसी को नींद आ रही है? नहीं वो आ रही है। चलो गुड। आज आप लोग से पूछना चाहता हूँ, आप लोग में से किसी ने कोई मछली पकड़ने कभी गया है? गए, बहुत बार गए। गए? हाँ, हम हम लोग बचपन में गए बचपन थे। में जाते थे बचपन में, हाँ। चलो तो बचपन में काफी एज आने तक गए, छुट्टियों में गांव जाते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। आज मैं आप लोगों को एक नहीं बल्कि दो मछली पकड़ने के उस पे लेके दौर पे लेके चलता हूँ। अच्छा। और ये दो कहानियाँ हैं जो बाइबल में लिखी हैं। तो उन बाइबल में जो कहानियाँ लिखी हैं उनको हम देखेंगे, और उसके ज़रिए हम उनकी नाव में साथ में जाएंगे। ठीक है, अब ये इमेजिन करना कि जो कहानियाँ जो मैं बताऊँगा बाइबल में से, उन कहानियों में जो नाव में जो मछुआरे हैं, उन मछुआरों में से एक आप भी होगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि उसके कहानी का महत्व क्या है। क्योंकि अगर बाइबल में कुछ लिखा है, उसका कोई मकसद है, किसी वजह से लिखा हुआ है। ऐसे नहीं लिखा है कि वो लोग मछुआरे थे, मछुआरे गए मछली पकड़ने गए। मछुआरे मछली पकड़ने जाएंगे ना, और क्या पकड़ने जाएंगे? आप इंसान तो ना पकड़ने जाएंगे, या कुछ और करने, शेर पकड़ने तो ना जाएंगे, शिकारी तो ना है वो। तो दो कहानियाँ हैं, इन दो कहानियों में आप देखिएगा एक उनकी सिमिलरिटी होती है, जो बोलते हैं एक सा क्या चीज़ है दोनों कहानियों में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक सी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलग हैं, लेकिन बहुत चीज़ें मिलती हैं। लेकिन क्यों इसमें बाइबल में दिया हुआ है, वी इसके बारे में हम देखने समझने की कोशिश करेंगे। दोनों में हमने देखेंगे, अगर दोनों मछुआरे हैं जिनका काम सिर्फ मछली पकड़ना है, उसके उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो अपने इसमें माहिर थे, वो अनुभवी थे, वो जाते थे मछली पकड़ने रोज़ का काम था उनका, उनकी रोजी रोटी यही थी भाई। और मछुआरों का काम क्या होता है? वो रात भर काम करते हैं, मछली पकड़ के सवेरे लेके आते हैं, बेचते हैं, उससे पैसे मिलता है, उससे घर पर सामान आता है, ऐसे उनका दिनचर्या चलता है, परिवार का घर चलता है। बच्चे में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करूँगा मैं, ठीक है? परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारी बहनों के लिए खुदा जो यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ पे आई हैं तेरे सम्मुख आने के लिए, तेरे पास आने के लिए, तेरा वचन सुनने के लिए, तेरे गुणगान गाने के लिए। खुदा उनके साथ होगा। आज इस समय जब हम वचन में आ रहे हैं खुदावन, तो हमें जो भी वचन आज बोला जाए खुदावन, वो वचन समझने की हमें अकल दे खुदावन, और हर वचन खुदावन जो बोला जाएगा वो हमारे दिल के अंदर जाए खुदावन। कोई भी चीज़ हमें, कोई फ़ोन, कुछ भी खुदावन हमें तेरे वचन से दूर ना ले जाए, ये खुदावन तुझसे मांगते हैं। और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरा वचन देने के लिए, तेरा धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन मैं तबीयत मेरी अब अच्छी हो गई है, बिना आके बोल सकता हूँ खुदावन। जो वचन मेरे मुंह से निकले वो तेरा वचन हो, तेरे लोगों के लिए हो। तो ये समय तुझको सौंपता हूँ, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज मैं चाहूँगा कि दो लोग
मेरे साथ बाइबल में मदद करें। तो और दो आप दोनों हैं, आप उठाइए उसमें से लूका 5 और आप लीजिए यूहन्ना 21। यूहन्ना 21 कहानी मछुआरों पे है, ठीक है, मछली पकड़ने के बारे में है। बस जो जैसा वचन बताऊंगा सब आप पढ़िएगा। यूहन्ना 21 लूका का 5 का 1 से 5 के बीच तक पढ़िएगा। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर घेरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल को धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। बस हाँ, अब देखिएगा दूसरे गॉस्पेल में यूहन्ना में क्या लिखा है, इसी तरह का दो कहानियां हैं, ठीक है, वहां पे क्या लिखा है 21 वाला ना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को लिबेरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। तो झील जिसके बारे में लिखा है वो दोनों झील, लिबेरियस बोलो उसे, गैलीली बोलो उसे, गन्नेसरत बोलो, सब वो एक ही झील का नाम है। बहुत बड़ी झील है जिसका दूसरा छोर दिखता नहीं है, दूसरी इतनी बड़ी है वो। जब मैं वहाँ पे गया था और जब हमें लेके गए थे तो मैंने कहा भाई ठीक है लेके जा रहे हैं, छोटी सी जगह होगी, लेकिन जब वहाँ जाकर देखा हम लोग की आँखें खुली रह गई। जो हमें लगता था कि यार एक झील में कैसे तूफान आ सकता है, कितना बड़ा तूफान आएगा एक झील में, लेकिन वो इतनी बड़ी झील है कि उसका दूसरा छोर दिखता ही नहीं है। आगे बढ़िए। इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जबूदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। अब आप ये देखिए इन दोनों वचनों में क्या लिखा है, किसके बारे में ये दोनों वचन? मछुआरों के बारे में। क्या करने जा रहे थे वो? मछली पकड़ने। तो दिन भर रात हाँ इसी चल रहा है। कुछ लोगों को बहुत गर्मी लग रही है। बंद करो चलेगा। सबने जैकेट पहना नहीं चलेगा, बंद करो चलेगा। तो आपने देखा कि बाइबल में कि इन्होंने रात भर मेहनत की, उसकी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें हाथ कुछ ना मिला, एक ही मछली उनके हाथ नहीं आई। अभी तक आप ये सोचिए ये मछुआरे हैं, ठीक है, तो एक मछुआरे को अगर मछली पकड़ने जाना है उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जाल, बोट, एक नाव होनी चाहिए और कांटा होता है, हाँ बाल्टी चाहिए, हाँ पतवार हाँ वो चाहिए, और मछली को पकड़ने के लिए खाने के लिए भी चीजें होती है ना, जाल होता है, ठीक है। और नहीं वो तो मछली पकड़ने जाएंगे, वो मछुआरे थे। अच्छा हाँ जाल हम पकड़ देते वो तो महीने में एक ही पकड़ पाते। सब कुछ था उनके पास। उसके साथ साथ उनको क्या था, उनको अनुभव था, उनको मालूम था कि यार मछली पकड़ने के लिए हमें जो चाहिए है उसके वो सारी चीजें मेरे पास हैं। उन्हीं के साथ हो गए थे मछली पकड़ना, लेकिन क्या हुआ, मछली मिली उन्हें नहीं। बड़ा अजीब सी बात है ना, दोनों जगह हम देखते हैं
मछुआरे हैं, उनका कार्य यही है, वो हर रोज वही करते हैं, लेकिन इस दिन उनको एक भी मछली नहीं मिला, छोटी मोटी एक कुछ भी नहीं मिला। ताज्जुब की बात है। हम अपनी ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा जो तजुर्बा है, हमारा जो टैलेंट है, हम उस पर निर्भर ज़्यादा करने लगते हैं। करते नहीं करते हम, अरे नहीं हो जाएगा, चल लेंगे, अभी नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो जाएगी, मेरा अनुभव इतना है, मेरा नाम इतना है, लोग मुझे जानते हैं, हो जाएगा। सबके साथ यही है। आप खाना अच्छा बनाते हो, अरे नौकरी मिले, खाना मिलेगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। एक चला गया तो क्या, दूसरा मिलेगा, दूसरा तो तीसरा चौथा मिलेगा, मिल जाएगा। हम सबको अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, लेकिन कभी कभी वो हमारे खिलाफ भी चली जाती है बात। आपको सबको मालूम है, मैं बैंक में काम करता हूँ, और एक समय ऐसा आया, बैंक में सब कुछ सही चल रहा था, एक समय ऐसा आया कि बैंक ने बोला कि भाई तुम्हारा डिपार्टमेंट बंद करते हैं। बंद कर दो, कोई नहीं, कर दो। अरे मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 20 साल का बैंक का एक्सपीरियंस है, मेरा नाम है हर जगह, लोग मुझे एक्सपर्ट बुलाते हैं कि अरे से अच्छा अनुभवी इस फील्ड में कोई और नहीं है, तुम क्या अंदर नहीं करो, दूसरे बैंक ले लेंगे मुझे। 18 महीने किसी ने भी नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया। तो मेरा तजुर्बा, मेरी मेहनत, मेरी जान पहचान सब धरा का धरा रह गया, सब धरा का धरा गया। उसी तरह जिस तरह के इन मछुआरों का जितनी मेहनत उन्होंने की, ऐसे मेहनत में कमी नहीं की उन्होंने, पूरी मेहनत की उन्होंने, पूरी रात लगे रहे, अपना एक्सपीरियंस लगा दिया, जितना अनुभव था उनको, जो कुछ भी उनको आता था, सब कुछ लगा दिया उन्होंने। उसके बावजूद भी एक ही मछली मिली। लूका में आगे बढ़ते क्या हुआ, लूका में अब पढ़ेंगे, लूका 5 में 4 से 7। 5 में, हाँ 5 में ही लूका में हाँ, 4 से 7। जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। बस तो हम 21 का 6वां उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। बस यहीं तक खींच न सके। और दोनों कहानी में क्या चीज़ है, आपने देखा कि उन्होंने फिर से जाल डाला तो क्या हुआ, मछली उनको मिल गई, मछली पकड़ सके। ये कैसे हुआ, यीशु मसीह जब आया है, इस स्थिति में आया है यीशु मसीह, तब हुआ। यीशु मसीह तो पहले से था ना वहाँ पे, वो तो प्रचार कर रहा था, वो नाव में बैठ के लोगों से प्रचार कर रहा था। यीशु मसीह की उपस्थिति हमने देखा है उसमें लूका में कि वहाँ पे था वो, और यहाँ पे भी यूहन्ना में भी यीशु मसीह वहाँ पे, लेकिन नाव में नहीं बैठा था, लेकिन दूर था वो, लेकिन था वहाँ पे वो। तो यीशु मसीह की उपस्थिति होने से सब कुछ, ऐसा नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। किस वजह से ठीक कुछ हुआ, जो मछली पकड़ पाया, किस वजह से पकड़ पाया बोलो? क्योंकि प्रभु ने उनके मन में उनको बोला कि दाहिनी ओर जाल डाल, तो प्रभु की आवाज़ उन्होंने सुनी, समझी, तो उन्होंने वैसा किया, इसीलिए वो मछली पकड़ पाए। देखिए, जो ये परमेश्वर की उपस्थिति होने से कुछ ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा, हमें उनको बुलाना है, पुकारना है, प्रार्थना है। हाँ वो तो ठीक है, वो भी पुकारना है, ठीक है, लेकिन वो आपसे कुछ बोल रहा है। यहाँ पे क्या यीशु मसीह ने उससे उनपे कुछ करने को बोला, ठीक है। लूका में क्या, लूका में उस समय लूका नहीं जानता होगा कौन है ये लोग, लूका नहीं कहना है, लूका में, हाँ लूका में तो है ना, हाँ लूका में शामिल है, वो नहीं कहता था यीशु मसीह को,
ठीक है, कुछ आया है प्रचार करने के लिए, आया है नाव में बैठा है, उसने बोला करने के लिए, देख लेते हैं। लेकिन उसके दिमाग की सोच देखो, मैं मछुआरा हूँ, मैं जिंदगी भर मैंने यही किया है, मैं नहीं मछली पकड़ पाया पूरी रात मेहनत करने के बावजूद, ये कौन आके मुझसे बोल रहा है कि तुम मछली, क्या ये मछुआरा है या इसका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है? सोचता नहीं इंसान। अगर आपके पास, अब से आप खाना बनाते हो, रोटी खाना बनाते हो, और आप कोई बताने के लिए आएगा तो बोलेंगे ना, मुझे तो सब आता है, ये क्यों आया अभी बीच में बताने? ये कौन आ रहा? इसके बोलने से थोड़ी ना भी अच्छा होगा, मुझे तो आता है। मुझे तो आता है अच्छा बनाना, ठीक है, एक बार गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया, लेकिन मुझे अच्छी तरह आता है बनाना। नहीं सुनेंगे ना, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन हमने ये देखा कि दोनों जगह उन्होंने यीशु की बात सुनी, सुन के क्या किया उन्होंने, उस बात को मानी और उन्होंने जाल डाला आगे। और जाल डालने के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि उन्होंने इतनी मछलियाँ, बहुत आए तुम्हें मछलियाँ वो पकड़ सके, दूसरे को मदद के लिए बुलाया। हाँ, कि दूसरे को मदद के लिए बुलाया, कि सबको डूबने लगा, उनके लिए मुश्किल हो गई, इतनी ज़्यादा मछलियाँ आ गई थी। मैं आपको अपनी कहानी मैंने बताया था, जो मेरी जॉब नहीं थी, 18 महीने कोई जॉब नहीं रही। उसके बाद क्या कर सकते, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, देखा जाएगा जो भी होता है। पैसे वो जीरो हो जाए, बैंक बैलेंस जीरो हो गया था, बहुत मुश्किल थी कि क्या करेंगे। और मैं सिर्फ यीशु से घुटने पे आके रोता था, यीशु क्यों ऐसा हो रहा है, कि मैं जॉब के लिए जाता हूँ, वो बुलाते हैं कि अरे नहीं बिल्कुल आइए, आप आएंगे तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। जब वो आपका लेटर तैयार हो गया, आ जाइए, अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए और मंडे से ज्वाइन कीजिए। मैं जाऊँ लेटर लेने के लिए, तो वहाँ का जो CEO है, जो भी बंदा है, वो बोले अरे नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप काम नहीं रख सकते। तो मेरा एक्सपीरियंस जिसके में मुझे नाज था, वो मेरे खिलाफ हो गया था उस समय। वही मेरे खिलाफ था, मुझे नौकरी नहीं मिली तो उसकी वजह से। तो मैं प्रोफेसर से ये बोला था कि प्रोफेसर क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? मैं मेहनत करने से नहीं छूट रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, जहाँ इंटरव्यू हो रहा है वहाँ जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने मुझसे एक चीज़ बोली कि तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, मेरी वजह से। अरे मेरी वजह से? मैं चला चाहता हूँ, मैं पास्टर हूँ, अभी भी वही कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जाने से यहाँ वहाँ सब कुछ कर रहा हूँ। मैं क्या नहीं कर रहा था? परमेश्वर को सामने नहीं रख रहा था। परमेश्वर ने मुझसे कुछ बोला था करने के लिए कि तुम्हें इस तरह करना है, वो करने को मैं तैयार नहीं था। मैं अपने दिमाग से कर रहा था, अरे मैं तो बैंकर हूँ, जीसस को कैसे मालूम बैंकिंग क्या है? उसे बैंक ना, मैं नहीं काम किया हुआ है बैंक में, उन्हें क्या मालूम? तो उस हिसाब से मैं अपनी सोच, अपनी समझ से आगे बढ़ रहा था। और उसी में यीशु मसीह ने वो चीज़ हमें जो ब्लेसिंग्स थी वो रोकी हुई थी, समझे? तो और जब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, गलती हो गई मुझसे, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसे करूँगा। मैंने वैसे ही किया। ये बात होगी थर्सडे की बात होगी। मंडे को, अगले हफ्ते ट्यूसडे को मेरे पास फ़ोन आ गया बैंक से कि आप जल्दी से जल्दी वापस ज्वाइन करो, 18 महीने के बाद। मतलब सोचने की बात है, 18 महीने के बाद कोई नहीं, कहीं से फ़ोन नहीं आता ऐसे। फ़ोन आया, मैं खाना बना रहा था, किचन में बैठे खाना बना रहा था, तो खाना बनाते फ़ोन आया, तब मुझे हमने कहा ये तो बैंक का नंबर है। तो मैं बाहर जाकर वहीं किचन के बाहर आके बात की, तो उन्होंने बोला कि आप ये बताओ आप क्या कर रहे हो? मैं ये तो नहीं बता सकता मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ बोलो, अब मैं बिजी हूँ, आप बताओ क्या है? कहता है कि आपसे मिलना है, वहाँ का जो HR डिपार्टमेंट होता है, आपसे मिलना है। हमने किस बारे में? कहते नहीं, हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वापस ज्वाइन करो। बस मैंने कहीं खुदा नहीं दरवाजा खोला है। उसके बाद मैं ज्वाइन किया, सब कुछ सही रहा। देखिए ऐसा होता है, ज़्यादा बड़े इस पे मिला था आपको काम? नहीं, शुरुआत उसी से हुई, शुरुआत वहीं से हुई, बल्कि उससे एक लो लेवल पे हुई। लेकिन परमेश्वर से मैंने बोला कि अब जो तू बोलता है भैया मैं वही करूँगा, जैसा तू बोलता है वैसा करने का। तू कह रहा है एक लेवल नीचे जाने को, मैं जाने को तैयार हूँ।
लेकिन मुझे ये मानता है कि परमेश्वर मुझे उस लेवल पर काफ़ी समय तक रखेगा नहीं। रखेगा। उसने मुझे एक नया अनुभव दिया, एक सच्चाई सामने लेके आया बाइबल के हिसाब से, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एक मेरा स्तर बढ़ा। उसमें करते करते मुझे उसमें प्रमोशन दिया गया और आज मुझे उसी लेवल पे हूँ, और मतलब उससे सीनियर लेवल पे हूँ बल्कि, और उससे बड़ा रोल कर रहा हूँ। परमेश्वर ऐसे ही करता है। देखिए, इसलिए हमें लीन बनना है, तभी परमेश्वर हमें परमेश्वर अगर आपको कुछ बोलता है जी करने के लिए तो आप उसे कीजिए, क्योंकि वो अगर वो बोल रहा है कुछ करने के लिए, चाहे वो कितना ही अजीब सा लगे, अगर वो बोल रहा है तो वो आपके लिए रास्ता मुहैया कराएगा, आपको सामर्थ्य देगा। अगर मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बात बोला था, अगर परमेश्वर बोलता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाओ, मेरा दिमाग बोलेगा माउंट एवरेस्ट करना है, पेट को लेके सवाल ही नहीं उठता। चाहे घुटने में दर्द हो रहा, यहाँ दर्द हो रहा, ठंड अच्छी लगती ज़्यादा मुझे, क्या मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। लेकिन ये मेरा शरीर बोलेगा, मेरा दिमाग बोलेगा। लेकिन अगर हम देखें, अगर परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ो, तो मेरा काम क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। चलेंगे। जब जो लड़की पढ़ा रही है बच्चों को, इसके बारे में कभी आप सुनो, इसने सिर्फ ये आई थी, यहाँ हांगकांग में आई थी, सिर्फ यहाँ पे कुछ देखने के लिए कैसा है, घूमने फिरने के लिए। यहाँ जब आई है वो, उसको परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें वापस यहाँ पे आना है और ये करियर बना सकती थी अपना किसी और चीज़ में, और तुम्हें मेरी सेविकाई करनी है, तुम्हें कुछ और नहीं करना है। तो सुना इसने, सब कुछ सुना, उसने बोला भी हाँ ठीक है परमेश्वर जो तू बोल रहा है। जब वापस गई तो जब 10 दोस्त मिले, 10 दोस्तों ने इसको बोला तुम पागल हो, तुम अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई है, तुम्हारा सब कुछ किया हुआ तुमने, तुम्हारा करियर है, तुम ये बन सकती हो, तुम वो बन सकती हो, तुम ये कर सकती हो, इतना पैसा कमा सकती हो। तो ऑब्वियसली इंसान का जो दिमाग है ना डगमगा जाता है। तो इसका भी डगमगा गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। लेकिन फिर इसने क्या किया, उसके बाद बहुत परेशानी आई। फिर इसको एहसास हुआ कि ये कुछ गलत हुआ है। फिर इसने बोला कि परमेश्वर मैंने आपसे बोला था कि जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगी, मैं वही करूँगी। और वहाँ से यहाँ आई, आज से वही सेविकाई कर रही है और इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इसको। शायद इसका सामान चोरी हो गया था, जो भी प्रॉब्लम हुई थी, इसको परमेश्वर रास्ता बना रहा है इसके लिए। उसका सामान क्या हुआ था सबको पता है। इसके घर में हॉस्टल में, इन लोगों का घर का जो हॉस्टल जहाँ पे रहते हैं ये लोग लॉक नहीं रखते हैं, ठीक है। तो लॉक नहीं था, लड़की का हॉस्टल है, तो कोई घुसा, सामान चोरी करके निकल गया। अब लैपटॉप है और कई चीज़ें हैं, तो पैसा वैसा, मोबाइल इस तरह की चीज़ें लेके निकल कई लोगों का। अब उसको पुलिस को बुलाया गया, कैमरे में चेक किया गया कौन है क्या था, खैर उसे वो पकड़ा गया। जब पुलिस उससे पहले कि उसके पास पहुँचे, वो उस समय भाग रहा था सामान लेके। जब उसने देखा पुलिस आ रही है, तो उसने जितने भी चीज़ें थी उस चोरी की सारी कुछ उसने समुद्र में डाल दी। हांगकांग में सब समुद्र में डाल दी। तो वो तो क्या, अब जितने गोताखोर जो कूदे का आए थे निकालने के लिए, तो निकाल सके निकाल ले, किसी का सामान तो निकला है, इसका एक भी सामान नहीं निकला। आज के समय में तो कंप्यूटर नहीं होगा, लैपटॉप ना हो, फोन ना हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लगता है कि अरे हाथ पर कट गया, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, बैठे हैं। और लेकिन इसका क्या था, ठीक है चला गया, परमेश्वर ने मुझे वहाँ से मलेशिया से यहाँ बुलाया है किसी वजह से, तो वो हम मुझे मुहैया कराएगा। सैलरी नहीं है इसकी, महीने का खर्चा इसका होता है, हॉस्टल का देना है, खाना पीना है, फ़ोन का खर्चा है, ये सारे खर्चे हैं। कौन देता? पेरेंट्स नहीं दे रहे, वो नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने बुलाया कि ठीक है तुम्हें अगर ये करना है तो मैं परमेश्वर ही देगा फिर सब कुछ। परमेश्वर दे रहा है, सबसे बड़ी बात परमेश्वर दे रहा है। इसको परमेश्वर ने एक दूसरे पास्टर हैं, हम लोग आपस में बात ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको देना है कि लैपटॉप लेके इसको दिलाए थे, फ़ोन दिलाए थे। इससे पहले कि हम सोच के उसे नथी करें, ख़त्म करें, परमेश्वर ने उसको ऑटोमेटिकली एक फ़ोन दिला दिया, उसको एक लैपटॉप दिला दिया नया, सब कुछ इसके पास है इस समय। तो वही मैं बोलता हूँ, परमेश्वर अगर आप भरोसा रखोगे तो आपको मुहैया कराएगा। जो वो बोलता है, जैसा वो बोलता है, वो आपको वैसा ही करना चाहिए। और हम अगर उसके बच्चे हैं
हमारे लिए और ज़रूरी है कि हमें जो भी आदेश दे रहा है तो वो हम सुने। मेरी दादी कहा करती थी, अगर तुम्हें स्वर्ग के खजाने की चाबी चाहिए आशीष, मेरा घर का नाम आशु है, बोलते आशु अगर तुम्हें घर की चाबी, इसकी घर की चाबी नहीं, स्वर्ग के घर की चाबी चाहिए है, वहाँ खजाने की चाबी चाहिए है, तो तुम्हें जो भी परमेश्वर बोलता है उसको सुनना है, उसे अमल करना है। और ये मत बोलना कि नहीं अरे तो परमेश्वर आके तुम्हें नहीं बोलेगा, वो लोगों के जरिए बोलेगा, इसके जरिए उसके जरिए वो बोलेगा। जैसे मेरा क्या था कि उस समय में एजी ऐसे देखी, सबके साथ ऐसे होता है, मम्मी जो बोलती थी मैं ऐसे जाना है, मैंने मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे जाना है, क्या जाना है, मैं क्यों ऐसे जाऊँ, बोला साफ था। लेकिन दादी बोलती थी कि अगर मम्मी बोल रही ऐसे जाना है तुम्हें ऐसे ही जाना, तुम्हें उनकी बात उनकी कहा मानना है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम क्या है, तुम इनडायरेक्टली तुम परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हो, तुम अपनी माँ की बात ही सुन रहे हो, तो परमेश्वर की बात कौन सुन रहे हो? माँ जिसको तुम देख रहे हो दिन भर सुबह शाम, उसकी बात नहीं सुन रहे हो, परमेश्वर जिसको तुमने देखा ही नहीं है उसकी बात क्यों सुनोगे तुम? तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो हमें वो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करते हैं तो उसमें हमें हमेशा सफलता मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर के साथ रहने में हमें कभी फेलियर नहीं मिलेगा, असफलता हमारे साथ साथ कभी नहीं आएगी। अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो जो कुछ भी हमारे पास अगर है उसके कोई अर्थ ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन वो अगर हमारे साथ है, जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ा बहुत भी, जितना कुछ भी है, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी बहुत वर्दी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यीशु मसीह में आएंगे तो हमें हमेशा सफलता ही मिलेगी, अरे नहीं यीशु मसीह में आ गए तो सफलता में, ऐसा नहीं है, हमें असफलता भी मिलेगी। लेकिन क्या होगा, जब असफलता मिलेगी ना हमें, तो हमें उतनी गहरी चोट ही लगेगी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि परमेश्वर ने अगर ये होने दिया है तो किसी वजह से होने दिया है, और परमेश्वर हमारे साथ है। तो हो सकता है ये असफलता हमारे लिए कुछ दिनों के लिए है, लेकिन आगे चल के हमें असफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर के साथ असफलता नहीं जुड़ती है। एक नहीं हो सकता, ये अंधेरे के साथ उजाला जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। उसी तरीके से यीशु मसीह के साथ असफलता नहीं जुड़ सकती, आप जोड़ नहीं सकते उसको। अभी तक हमने क्या देखा इन दो कहानियों में कि ये दोनों कहानियों में मछुआरे थे जिनको पूरा तजुर्बा था, और वो पूरी रात उन्होंने मेहनत की, पूरी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें एक ही मछली हाथ नहीं मिली। और यीशु मसीह ने उनको बोला कुछ करने के लिए, और उन्होंने वो सुना, सुनने के बाद उस पर अमल किया, उस कार्य को किया, और उसके बाद उन्होंने मछली बहुतायत मछली पकड़ी। दोनों कहानी में वही है, बहुतायत मछली पकड़ी। अब हम आगे देखते हैं, लूका 5 8 और 9 पढ़ेंगे। लूका आपके पास है। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पाँव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। बस। और यमुना का 21 का साथ, 21 का तब साथ। उस चेले ने जिसे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, वो तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। बस। अब इसमें आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक उनको एहसास नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। पहली कहानी में लूका में हमने देखा कि जब उन्होंने मछली पकड़ी, उनका अचंभा हुआ, तब उनका एहसास हुआ, अरे ये तो प्रभु है, ये तो यीशु मसीह है। दूसरी कहानी में पकड़ने के बाद उन्हें लगा अरे ये तो यीशु है। उस चीज़ का उनका आभास, किस चीज़ से आभास मिला उन्हें, इस चीज़ का एहसास हुआ जो चमत्कार हुआ था वहाँ पे। ठीक है, उस चमत्कार से उन्हें क्या एहसास हुआ। पहली कहानी में क्या हुआ कि
पहली कहानी पतरस क्यों पैर पे गिर गया, गिर गया यीशु मसीह के, क्योंकि एहसास हुआ कि अरे ये पवित्र परमेश्वर है और मैं एक पापी हूँ। पहली चीज उसे एहसास हुई कि अरे मेरे अंदर कितना पाप है। दूसरी चीज इस एहसास ने क्या आगे किया कि वो यीशु मसीह के पास आया, उससे बोला कि यीशु मसीह तुम दूर जाओ मुझसे, मैं पापी हूँ। उससे अपने पाप का, गुनाह का पश्चाताप किया उसने वहां पे, पाप को उसने कबूल किया। और ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अगर आप इसमें आगे पढ़ेंगे, आप आज नहीं देख पाएंगे उससे, अगर आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो इसी में लूका में परमेश्वर ने उससे बोला कि तुम अभी तक तुम मछली पकड़ते थे, अब तुम किससे पकड़ोगे? शेरों को। मनुष्य पक्का ना, शेरों को तो नहीं, मनुष्यों को पकड़ोगे। अब मनुष्य को पकड़ने का मतलब नहीं कि लोग जा रहे हैं उनको जान दे दिया तो पकड़ के चलो, ले चलो उनको, ऐसा नहीं। प्रभु में लेके आओगे, प्रभु का संदेश उन तक लेके जाओगे और प्रभु के पास उनको लेके आओगे, मनुष्य पकड़ने वाले तुम बनोगे। और हमने यूहन्ना में भी अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी उसने पीटर जो था, जो पतरस था, पतरस को उसने 3 बार यीशु मसीह ने उससे पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? बहुत ज्यादा। 3 बार। अगर 3 बार कोई पूछेगा गुस्सा आएगा, यार मतलब मजाक है क्या? अब मेरी वाइफ भी मुझसे पूछेगी, आशी तुम मुझसे प्यार करते हो? एक बार तो हाँ बोलूंगा, हाँ बिल्कुल करता हूँ यार। दूसरे बोले तो भाई हाँ बोलूंगा, तीसरे बोले क्या बात है भाई, क्या चक्कर है? होगा नहीं होगा? आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने जो भी आपके जो प्रियजन है, आप उनसे बोलते हो ऐसे, एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार वो मुड़ के जरूर जवाब पूछेगा, क्या बात है भाई, ऐसे क्या इशू है, कुछ चाहिए क्या? यहाँ पे 3 बार उसने पतरस से बोला। क्यों बोला 3 बार? किसी को मालूम है? 3 बार क्यों? 4 बार क्यों नहीं, या 2 बार क्यों नहीं? किसने यीशु मसीह को बोला था कि मैं इसको नहीं जानता? पतरस ने। कितनी बार? 3 बार। 3 बार पतरस जब यीशु मसीह को अरेस्ट करके ले गए थे और उन्हें मारा जा रहा था, तो लोगों ने पतरस को पहचाना, पतरस छिप के बैठा हुआ था, लेकिन पतरस को पहचाना और उससे बोला, अरे तुम भी तो साथ में थे। पतरस ने क्या बोला? नहीं जानता। 1 बार, 2 बार, 3 बार। और यहाँ भी यीशु मसीह ने उससे बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और जब पतरस को मालूम था कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, यीशु मसीह को उसने, जिसको इसलिए बोला था, अरे मैं तुम्हारे लिए सूली पे चढ़ जाऊंगा, मैं तुमसे पहले मरूंगा, मरने पर तैयार रहूंगा, वही जो है भाग गया था। और जब मौका मिला साथ देने का तो उसने मुकर गया, वो मना कर दिया उसने 3 बार। तो यीशु मसीह उसको वापस अपने स्थान पे लेके आ रहा था, क्योंकि उसको वो मालूम था उसे कि पतरस के दिल में एक वो है, छिपा हुआ है, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसको वो धो रहा था। पहली बार उसने बोला कि पतरस तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने पतरस से जवाब दिया हाँ। तो यीशु मसीह ने उससे बोला कि मेरी जो शीप है, जो लोग हैं, मेरे अपने जो लोग हैं, उनका ख्याल रखो। दूसरी बार उसने बोला तो यीशु मसीह ने फिर उसको बोला कि तुम मेरे जो बछड़े हैं या जो मेरे लोग हैं उन्हें खाना दो। तीसरी बार के लिए भी फिर से परमेश्वर ने बोला कि इन सब का तुम ख्याल रखोगे। और वही पतरस ने किया, बाकी चीज़ों में मिलके उन्होंने दुनिया पलट दी। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है और हम ये देखते हैं, लेकिन अगर वो कार्य, वो चमत्कार हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, आपने अभी गवाही दी कैसा हुआ वैसा हुआ नहीं, और भी लोगों ने आपने गवाही दी, और भी लोग गवाहियाँ सुनते हैं कि देखो ये चमत्कार है, वो चमत्कार हुआ। अगर वो चमत्कार हमें इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाता है कि हमारे अंदर पाप है, और वो ये एहसास आते ही हम पश्चाताप में नहीं जाते हैं,
तो उस चमत्कार का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। अगर वो आपको यीशु मसीह के पास लेके नहीं आता है और आप नहीं देख रहे देख पाते हो कि वो यीशु मसीह कौन है, उसका कोई फायदा नहीं। देखिए, चर्च आना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चर्च आइए, बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम करना बहुत अच्छा है, लोगों को दान देना, खाना देना, लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे वर्शिप करना, जब बहनें यहाँ पे वर्शिप करती हैं, आप लोग साथ में मिलकर वर्शिप करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये आपको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाना है कि हमारे अंदर पाप है, और वो एहसास आपको पश्चाताप की तरफ लेके नहीं जा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आज बड़े कड़े शब्दों में छोड़ दीजिए। चर्च आना कोई ज़रूरत नहीं है, बाइबल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है ये सब करने से, तो ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। आप समझे आप लोग? ये बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, या ये जो आप कहानियाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, या वचन हम एक दूसरे के आप जैसे व्हाट्सएप पे जो मैसेज डालते हो, तारीफ काबिल है वाकई में। मतलब एक शायद आप शुरू करते हो, एक वचन देते हो, उस पर आप लोग अपने अपने विचार डालते हैं, मतलब आप लोग सोचते हो उसके बारे में, गाने उसमें गाते हो, अपने वॉइस मेल मैसेज डालते हो उस पर। ये बहुत बड़ी बात है, ये परमेश्वर ये सारी चीज़ देखता है। ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है सिस्टर रंजना ने मैसेज डाला है, क्या लिखा है, ठीक है, ओके हो गया, टिक, खत्म, चलो काम पे शुरू हो जाओ। आप लोग सोचते हो, विचार करते हो उसके बारे में, ये बहुत बड़ी बातें हैं। इससे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप लोग खुद देखोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देखोगे आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में, उनके बच्चों की ज़िंदगी में। आप देखो किस तरीके से परमेश्वर काम करता है, और तब आपका अचंभा होगा कि अरे ये कैसे हो रहा है। लेकिन जो भी अचंभा होगा आपको, जो भी आपकी ज़िंदगी में खुदावन कार्य करता है, अगर वो आपको ऐसी चीज़ का एहसास नहीं दिलाता है कि अरे मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ पाप है, कैसा तो है नहीं, कोई है या नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया। हम सब करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और वो एहसास से हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर गलती हो गई, सॉरी, पछतावा आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर नहीं है, आप चर्च भी आ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, वचन भी सुन रहे हो, और गाने भी गा रहे हो, घर पे गा के गाने सुन भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर इससे आपकी ज़िंदगी परिवर्तन नहीं आता है, सब व्यर्थ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कितने चेहरे थे यीशु मसीह के? 12 थे ना। उन 12 में से एक कौन था? यहूदा इस्करियोती। हाँ, जो हम लोग उसको जूडास बोलते हैं, जूडास बोलते हैं इंग्लिश में। जूडास 12 चेलों में से एक था, और वो उसका क्या काम था, वो दिन भर यीशु मसीह के साथ रहता था। वो उसने सारे वचन सुने हैं यीशु मसीह के, वो जब प्रचार करते थे यीशु मसीह लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने, उस समय भी उसने वो सब वचन सुने। जब यीशु मसीह उनको अलग से ले आकर समझाते थे, उस समय भी वो उन 12 चेलों में से एक था। और सुनता था कि अच्छा यीशु मसीह ये बोल रहा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि जो वचन बोला जा रहा है ये मुझ पर भी लागू होता है। उसने बोला ठीक है, मैं जैसा है मैं ठीक हूँ, ये तो उनके लिए है, यीशु मसीह के ज्यादा करीब था वो। ये तो उनके लिए, इनके लिए, मेरे लिए नहीं है। बाइबल कहती है कि वो चोर था और पूरी जिंदगी वो चोर ही बना रहा। वो चोरी करता था पैसे के लिए, उसको एक ग्रीड था, बहुत ही ग्रीडी था, उसे पैसा 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 दिखता था हर जगह। उसका खुदा कौन था? यीशु मसीह नहीं, पैसा। लेकिन रह किसके साथ रहा था? 3 साल वो यीशु मसीह के साथ रहा है। जहाँ भी गए हैं ये लोग, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। तुम ये सोच के चलोगे 3 साल वो चर्च आया है, 3 साल उसने बाइबल पढ़ी है, 3 साल उसने गाने गाए हैं, 3 साल उसने प्रार्थना की है, वचन सुने, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके परिवर्तन नहीं है। वो जैसा था वैसे ही रहा। एंड में क्या हुआ? बहुत देखे सर,
ऐसे लोग बहुत हाँ। रियल में अभी भी देखे कई बार हाँ, देखकर। हाँ। तो उसको अंत क्या हुआ उसका? राजमहल मिल गया, फांसी लेके मर गया ना, खुद उसने परमेश्वर फांसी को लगाई। पागल बाइबल में लिखा है तुम्हें अपनी जान लेने का हक नहीं है, नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, उसने खुद अपनी जान ली। वो चाहता तो यीशु मसीह के पास आके माफी मांग सकता था, उसे माफी मिलती, लेकिन वो खुद अपने पाप में ही मारा गया। मारा गया। और ऐसा सुना है कि वो फांसी लेके भी नहीं मरा, वो फांसी की रस्सी टूट गई और नीचे एक पत्थर था उसके ऊपर गिरा, उसका पेट फट गया। यानी कि झूठ पैसा खा के वो पेट के अंदर पचा नहीं, उसका पेट फट गया। तो अभी तक हमने ये देखा इन दो कहानियों में, ये देखा कि दोनों में समानताएं क्या है। ठीक है, समानताएं देखी अभी तक आपने। मछली मछुआरे थे, पकड़ने गए थे, नहीं पकड़ पाए। जब यीशु मसीह आया तब उन्होंने उसको कुछ बोला उनसे करने के लिए, उन्होंने सुना, वो किया, तो उसके बाद उनको मछलियाँ बहुत सारी मिली। उसके बाद उनका एहसास हुआ कि अरे तो ये तो यीशु है। ये सारी समझ एक सी बातें हुई ना दोनों कहानियों में। अब हम देखते हैं कुछ विभिन्नताएं, अलग चीज क्या है और उससे हमें क्या सीख मिलती है। पहली चीज क्या थी? पहली चीज उनके शिष्य शिष्य बनने से पहले। पहली कहानी लूका में जो है, तब तक वो शिष्य नहीं बने थे यीशु मसीह के, जी। लेकिन दूसरी कहानी में वो शिष्य बन चुके थे। लेकिन दोनों में क्या चीज है कि दोनों में परेशानियां उन्होंने फिर भी देखी, शिष्य बनने से पहले और शिष्य बनने के बाद। मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे अभी आप परमेश्वर के शिष्य हो, परमेश्वर को मानते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानियां आपके साथ आएंगी, अभी भी आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको उससे डरना नहीं है, कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है। ये कोई पढ़ेगा यूहन्ना, आगे से इसी में है, यूहन्ना 16:33 क्या लिखा है? मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर उसने संसार को जीत लिया है और हम उसके बच्चे हैं, तो जो विजय उसको मिली है वही विजय हमारे लिए भी है। मानते हैं आप लोग? आमीन? आमीन। दूसरी चीज, हम दूसरी क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। दूसरी चीज है, पहली कहानी जो है यीशु मसीह के मरने से पहले की है, और दूसरी कहानी है यीशु मसीह के मरने के बाद। ऐसा क्यों है? दोनों कहानियां सेम है, लेकिन बाइबल में दो जगह ऐसा क्यों दिया हुआ है? वो इसलिए दिया हुआ है कि यीशु मसीह के मरने से पहले वो वहां पे था ना, जब वो था हमारे साथ था, हमारे साथ अगर यीशु मसीह खड़ा होगा तो हम कुछ भी करने को तैयार है। यीशु परमेश्वर है, ठीक है, और साथ में खड़ा होगा, हाँ ठीक है चलो ये करना वो करना, जो भी करना वो बोलेगा हम करेंगे। लेकिन जब वो नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? जब क्लास में जब टीचर होता है तो सब शांत होकर सुनते हैं, जब टीचर नहीं होता है कौन पढ़ाई करता है? वो मॉनिटर के खिल्ले उड़ाते हैं। मॉनिटर बेचारा चिल्लाता रहता है, कुछ नहीं होता। हाँ, और परमेश्वर के साथ भी यही लेकर चलो। जब तक परमेश्वर साथ है तब तक हमें रहता है कि जीसस मेरे साथ, जीसस मेरे साथ है। अब जब जीसस नहीं था तो दोनों कहानी में परमेश्वर, हम बाइबल हमसे ये कह रही है कि परमेश्वर का हमारे साथ शारीरिक रूप में होना जरूरी नहीं है, वो हमारे साथ आत्मा में भी बना हुआ है। तो हम देख सकते नहीं देख सकते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। मानते हैं आप इस बात को? हमारे साथ है। कोई पढ़ेगा ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हाँ, कोई पढ़ेगा इसको व्यवस्था करने का? और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। आमीन, आमीन। इन्हीं दो कहानियों में हमने देखा एक और जो डिफरेंस है, वो है कि पहली कहानी में, ये हमने आगे पढ़ा नहीं है, पहली कहानी में
जो चेले थे वो सबको छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। लेकिन दूसरी कहानी में अगर आप घर पे जाके पढ़ें इसको, आप देखेंगे वो उनके साथ आए थे उनके पास और वहां बैठ के उन्होंने भोजन किया। किसने खाना बनाया था वहां पे? नाश्ता किसने तैयार किया था? हमारे पाप था यीशु मसीह ने। लेके गए ना। यीशु मसीह ने जब वो लोग जब चेलों उन लोगों ने जब मछली पकड़ ली तो यीशु मसीह ने उससे बोला, उन लोगों से बोला कि कुछ मछली तुम अपने साथ लेते हुए आओ। जब मछली लेके आए वो, उन्होंने देखा वहाँ पे आग जली हुई है, आग के ऊपर 2 मछलियाँ सेक बन रही हैं और रोटी बन रही है। वहाँ कौन बना रहा था? आप तो नहीं कहते ना वहाँ? जो भी खाना यहाँ बनाता है वो तो नहीं कहता ना वहाँ? नहीं, यीशु मसीह बना रहा था। बट सोचने की बात है, यीशु मसीह हमारे लिए खाना बनाने को तैयार है। पहले में हम क्या देखा? उन्होंने यीशु मसीह को के पीछे हो लिए। उनके चलने से क्या होता है? यीशु मसीह के पीछे पीछे अगर चलोगे, उसमें यकीन करोगे तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब आप उसके साथ बैठ के उसी टेबल पे खाना खाओगे, भोजन करोगे। क्या बात है ना? इसने सब कुछ बनाई है, सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया, हमारा रचयिता जो हमें बनाया है, उसके साथ हम बैठ के टेबल पे खाना खाएंगे और हम वो खाना जो कि हमने नहीं बनाया वो बना के ला रहा हमारे लिए। मतलब सोचने की बात है। माय गॉड, क्या मतलब, मैं तो कभी सोचता हूँ तो मेरा दिमाग घूम जाता है। वचन क्या कहता है इसमें? यूहन्ना 16:33 हमने वाली यही देखा था ना? 16:33। हाँ, आपसे मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। आमीन। वो सब कुछ तुम्हें बता दी। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यीशु मसीह हमारे लिए खाना बनाना है तो हम उसके फैमिली मेंबर हो गए ना। फैमिली मेंबर हो, मतलब हम यीशु मसीह के फैमिली मेंबर बनते हैं। वो हमसे हम तो उसके दास बनने के लायक भी नहीं है। और यहाँ वो हमसे बोल रहा है कि तुम हमारे साथ खाना खाओ क्योंकि तुम हमारे फैमिली मेंबर हो। बहुत बड़ी बात है ये। चौथी चीज हम देखते हैं। चौथी चीज में क्या है? पहली कहानी में हम देखेंगे तो उसमें क्या है, जो जाल फेंके थे उन्होंने, वो जाल टूट गए थे। लेकिन दूसरी कहानी में वो जाल नहीं टूटे। आपने कभी ध्यान से कभी बाइबल पढ़ी इसको, उसको जोड़ने की कोशिश की है इसको कि ऐसा क्यों दिया बाइबल में? एक जगह वही चीज हो रही है, वही कहानी हो रही है, एक जगह जाल टूट गए और एक जगह जाल नहीं टूटे। वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय उस समय वो यीशु मसीह में नहीं थे, यीशु मसीह को जानते नहीं थे, यीशु मसीह को समझते नहीं थे। तो जो चमत्कार उनके सामने हुआ उनको उतनी समझ नहीं थी कि उसको बटोर सके। परमेश्वर का जो अनुग्रह आता है हमारे पास, कहते हैं कि वो छप्पर फाड़ देता है। जब वो देता है ना तो हमें अगर हम यीशु मसीह को जानते नहीं है तो हम उसे इकट्ठा नहीं कर सकते, उसका अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो जाल टूट गए उसका मतलब यही है कि उन्हें भी समझ नहीं आया कि अरे इतना कुछ मिल गया, हमें क्या करें इसका। तो वो टूटने के साथ बाहर निकल रहा था। जो बटोर सके बटोर लिया, लेकिन बाकी सब कुछ निकल गया। लेकिन दूसरी कहानी में जब उन्हें यीशु मसीह के बारे में मालूम चल गया सब कुछ, तब उनका जो विश्वास था वो बन चुका था। उन्हें मालूम था कि जो मिल रहा है, अनुग्रह में मिल रहा है, उसे कैसे समेटना है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए बाइबल में ये कहानी दी गई है। ये दिया गया कि एक जगह जाल टूट गए, एक जगह जाल नहीं टूटे। कोई पढ़ेगा मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। आमीन। ये उस समय यीशु मसीह ने उनको बोला जब वो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, और इसके बाद ही उन्होंने उनसे बोला कि जाके लोगों को देशों में जाओ और जाके चेले बनाओ, मेरा सुसमाचार सब सुनाओ। बहनों, परमेश्वर हमारे अगर उसकी उपस्थिति हमारे साथ है तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर आप बाइबल में उन लोगों की ज़िंदगी उठा के देखें तो आप देखेंगे कि
जितने भी लोग हैं इसमें, जब परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आया है तो उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर हुआ है, और उस चमत्कार से उनके अंदर एक बदलाव आया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी कलीसिया में हो, तो आपकी कलीसिया में बहुत से चमत्कार होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे हो, तो उस जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ पर भी एक के बाद एक चमत्कार होगा। अगर आप ये चाहते हो परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में हो, आपके घर में भी चमत्कार होंगे। आपकी शादी में, आपके बच्चों की जिंदगियों में, हर जगह चमत्कार होंगे अगर परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे है। वचन मेरा बस आज के लिए इतना ही था। मैं सिर्फ आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ ताकि इससे आप थोड़ा सा और समझ आए कि उस समय क्या, छोटा सा वीडियो है, क्या हुआ था। और ये हम सिर्फ देखेंगे इस समय लूका में, लूका की कहानी देखेंगे, और यमुना की कहानी हमारे पास नहीं मिल पाई थी मुझे, तो मैं सिर्फ आपको उस लूका के बारे में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तैयार हो? क्या समझ में आया? बड़ों की बात माननी चाहिए, सिर्फ मानने नहीं चाहिए, पालन करना, अमल करना चाहिए, अमल में लाने चाहिए। मैं वही बोलती हूँ, सिर्फ मैं वचन यहाँ पे बताती हूँ बता के यहाँ से, इसलिए परमेश्वर ने बोल नहीं रखा कि यहाँ से निकल जाए। ये दोनों कानों से सुन के हमें अंदर जानी चाहिए वो बात। लोगों की बातें जाती है जल्दी, परमेश्वर की बातें नहीं जाती जल्दी, मगर लोगों की बातें नहीं लेनी है, परमेश्वर की बातें हमें अंदर लेनी है, और हमें हमारे जीवन में उसका उपयोग होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो पवित्र है और हम भी पवित्र बने। हमें इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तो महान है प्रभु, अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु यीशु। हम जहाँ भटक जाते हैं तो हमें राह दिखाता है प्रभु, वचन के द्वारा तो हमें समझाता है, सिखाता है, और तेरे मार्ग पे तो हमें ले आता है प्रभु। तो बड़ा दयालु है प्रभु यीशु, तेरे से अलग हमें होने नहीं देता है प्रभु। तो सरदम तो हमारा हाथ पकड़ के चलाता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु इस वचन के लिए प्रभु, जो पाशा के द्वारा तूने हमें समझाया प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में प्रभु मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को मैं बोलूँगी, फिर मेरे पीछे आप बोलना, ठीक है? पुढे जा, पाठी जा। आओ हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वह नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है, जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती मैं हूँ विश्वास कि वो मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया। मेरे सब पापों को, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है, कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ।
आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार वो मिला, अनंत काल का जीवन, वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे, चलेगा ना? बोलेंगे साथ में। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे, ठीक है? पहले दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी हम आत्मिक भोजन से तृप्त हो गए, शारीरिक भोजन की सुगंध आ रही है, तो हमें उसके लिए भी तैयार होना है, और जिन्होंने बनाया है उनके लिए हम आशीष मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच तू महान है प्रभु यीशु। तेरे प्रेम और दया से प्रभु तुम में भरपूर करता है प्रभु यीशु। ये प्रेम हमारे अंदर सदा बना रहे प्रभु यीशु, क्योंकि तूने ये प्रेम दिया है, तूने इस प्रेम में हमें जोड़ के रखा है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आत्मिक भोजन से तूने हमें तृप्त किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम शारीरिक भोजन खाने जाने वाले प्रभु, उस भोजन को भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से हम कवर करते हैं। सारे श्राप यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं, और उस भोजन को प्रभु यीशु जिन्होंने बनाया प्रभु यीशु उसको तो आशीषित करना प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु जिस दिल से बनाया प्रभु यीशु उसको तो आशीष देना। उसकी बेटी के जन्मदिन के मुबारकबाद देके हमें उस भोजन को खाना है प्रभु। उसकी बेटी को प्रभु हम सब आशीषित करते प्रभु। आज तक उसको तूने संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। तेरी छत्र छाया में रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आगे का जीवन भी प्रभु, उसके बच्चे का प्रभु तेरे हाथ में देते, सारे परिवार को भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।